हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो इन्होंने अपनी पिछली परीक्षा में पूछा है। उस पूरे पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और उसमें आपको सभी को पता है कि 140 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन के आएंगे और 60 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के आते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह पहले भी पेपर आ चुका है और पेपर को यहाँ पूरा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेपर थोड़ा बड़ा है, कोशिश करेंगे कि हम इसे कम समय में सॉल्व कर पाएँ और सारा जो है अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो कहाँ पर की जाती है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो वो उत्तर है उच्च न्यायालय में। कहाँ पे की जाती है? उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। जब भी नहीं दिया हो उसको गोला खींच लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी में एग्जाम में पढ़ते वक्त नहीं पढ़ते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो अधिकरण है भाग 10 ये गलत है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर ही सही होगा। ये जो भाग 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं कह रहा है, तो ये जो गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण भाग अनुच्छेद 23 है, ये इसके अंतर्गत आंसर सही होगा क्योंकि ये गलत दिया है। अनुच्छेद 23 जो है वो है मानव तस्करी से संबंधित। आप जब मौलिक अधिकार देखेंगे तो मानव तस्करी और इसके बाद जो है वो बलात् श्रम, बच्चों से जो हम लोग कम उम्र के बच्चों से काम करवाते हैं उसको लेकर है यहाँ पर। अगला है इसके बाद WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये MSP जो है और एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नीला बॉक्स सहायिका। क्या कहते हैं? नीला बॉक्स सहायिका। इसके बाद आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020 और 21, ये देखिए 20 और 21 का आ गया ये, ठीक है, में निम्नलिखित किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना से कम हुआ है? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसलिए ये दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये है मनरेगा। क्या है? मनरेगा, ठीक है। केंद्रीय बजट में उसका कम बजट दिया गया था उस समय। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, ठीक है। जो RBI जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करता है। तो बैंक दर में वृद्धि और नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, और इसके साथ यहाँ पर तीसरा ये दे रखा है सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसका यहाँ पर जो आपको उत्तर देखने को मिलेगा वो केवल 1, 2 और 3 सही है। ये चौथा वाला उसके अंतर्गत गलत है, ठीक है। ये जो है सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है कि बैंक दर में जो है उसमें वृद्धि कर देता है। मुद्रास्फीति जो होती है उसको नियंत्रित करना है तो आप ब्याज बढ़ाएंगे तभी मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा जब। और नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये यहाँ पर तीनों सही हैं। भारतीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कौन सा महीना होता है। तो 7वें का यहाँ पर है जो है चैत्र से स्टार्ट होता है हिंदी का कैलेंडर। चैत्र, जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तब। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है केरल। केरल में जो है वो सरस्वती पूजा की जाती है नवरात्रि में। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है, ये पूछा है। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया। भारतीय संस्कृति पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है ये, ठीक है। ये सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों का ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें सही है, तो इसमें केवल दूसरा वाला जो है वो सही है, ठीक है। ये पहला अधिकृत पोर्टल है और जबकि ये इसमें पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला यहाँ पर है, वायुमंडल की लंबवत संरचना की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो लंबवत संरचना जब आप देखेंगे तो सबसे निचली सतह, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसको इन्होंने जो है थोड़ा टफ करके दे दिया है जिससे कि बच्चों को जो है समझ में मुश्किल से आए। तो ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो सबसे निचली होती है। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर उसके बाद जो है
वो आ जाती है आयनो, फिर सबसे ऊपर एक्सो, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों के लिए किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें कार बैटरियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं। तो जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके चिप्स वगैरह जो पैक्ड जो बच्चे खाते हैं, जो आपने देखा होगा 5-5 10-10 रुपए के चिप्स खरीद के लाते हैं, उनमें हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो यही ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन वातावरण में उनको इकट्ठा करके वहाँ उसमें रखा जाता है। जो आपको हवा जैसी दिखती है वो नाइट्रोजन भरी भरी होती है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो आसवन नहीं है, क्योंकि आसवन द्रव जो होते हैं, दो द्रव अगर मिले हुए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद जबकि ऊर्ध्वपातन सही है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, पानी उड़ जाता है, ठोस रह जाता है। क्रिस्टलीकरण में भी यही है। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन आसवन जो है वो गलत है। 14वां क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो ये जो है इसका उत्तर है लाल रंग। लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, इसीलिए आपने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आकाश लाल दिखता है। तो कारण ये है, यही कारण है यहाँ भी। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग किससे प्राप्त की जाती है। तो जड़ों के निष्कर्षण से हींग मिलती है। ठीक है, अगला है त्रिकोष्ठीय। ये क्वेश्चन इस टाइप के याद कर लेना, कौन सी जो है हमारा मसाला किससे मिलता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 16वां त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 कोष्ठक होते हैं। हमारे में तो 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के में। तो ये जो पाया जाता है वो उभयचरों में त्रिकोष्ठीय। उभयचर कौन होते हैं, मेढक। क्या होता है, मेढक जो होता है वो उभयचर है। तो यहाँ पर उभयचर जो होते हैं उनमें त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के कौन सेनापति थे। राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो वो थे हकीम सूर। कौन थे, हकीम सूर। यहाँ पर ये है। इसके बाद है यहाँ पर एक ये है, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अंग्रेजों को बंगाल विजय पर वजह से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक की ताकत। तो यहाँ पर जो 18वें क्वेश्चन का उत्तर है वो दोनों ही ये सही बैठेंगे बिल्कुल। अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये दोनों ही आपको सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अधिनियम है और वर्ष। तो इसमें जो इसका उत्तर है राजद्रोही सभा को रोकने का अधिनियम 1908, ये यहाँ पर गलत है, और सब यहाँ पर अधिनियम जो हैं वो सही हैं। इस देखिए सबका 1908 है, लेकिन इसका नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसको देखिएगा कब है इसका। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीति दिए गए कूट में सही उत्तर बताइए। तो रंपा विद्रोह कब हुआ, पावना किसान विद्रोह। विद्रोह जरूर आता है क्वेश्चन एक एग्जाम में। बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह, ये चारों यहाँ पर हैं। और इसका यहाँ पर ये होगा, यानी कि पहले का दूसरा होगा, और ये देखिए तीसरे पहले का दूसरा होगा और चौथे का तीसरा है, यानी कि ये जयंतिया जो है ये यहाँ पर है। और जो दूसरा बी वाला होगा उसका ये है 1873 और 76, याद रखिएगा। ठीक है, बी वाले का ये देखिए यहाँ पर इसका जो है वो 1873-76 है। और जो पहले का जो है आपको दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, तो पहले का दूसरा ये है 1800, और दूसरे का चौथा, और तीसरे का ये पहला होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये है। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर है ये 21वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो उन्होंने जो है मुबारक खिलजी जो था उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। तो BC दत्त जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे, और ये तीनों आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ये काफ़ी टफ गहराई का क्वेश्चन आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका आप अपने आप यहाँ पर बता देंगे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 23वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है। तो इसके बारे में यहाँ पर, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है,
और इसके बाद है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका उत्तर है भारत अधिनियम 1935 के द्वारा जो भारत परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया था। इस देखिए ये 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो होगा ये क्रिप्स मिशन जो है वो अगस्त 1940 को आया था और अगस्त प्रस्ताव जो है वो 42 में आया था 30 मार्च। और वेवेल योजना जो है वो ये तीसरा है, तो ये 1944 की है। और CR फार्मूला जो है वो 1945 जून 1945 को आया था। तो इसका ये जो है बी यहाँ पर 25 का उत्तर सही होगा। इसके बाद आ जाते हैं 26वां क्वेश्चन। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो इसमें देखिए यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो व्यक्ति, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और थियोफिजिकल सोसाइटी कर्नल अलकार्ड, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। तो इसका यहाँ पर 26वें का जो है ये गलत है, बहिष्कृत हितकारी सभा ज्योतिबा फुले। इसके बाद अगला आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर धान में बथुआ नहीं होता, बथुआ गेहूं में होता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये खरपतवार जो है इसके अंतर्गत ये गलत है, बी। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए 28वें क्वेश्चन में यहाँ पर 28वें का जो है देखिए ये सूरजमुखी जो है वो सभी मौसम में यहाँ पर दिखेगी। और इसके साथ साथ खरबूजा जो है वो खरीफ की फसल है ना। खरबूजा खरीफ की नहीं, खरबूजा तो जायद की फसल है भाई। सूरजमुखी सब मौसम में दिखेगी, खरबूजा जो है वो जायद की फसल है, जायद में होते हैं ये सब खरबूजा तरबूजा। और कपास जो है वो आपको दिखेगी खरीफ वर्षा में होती है, बिल्कुल सही। और अलसी जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी रबी की फसल है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसका दूसरा बी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। फिर 30वां है अमेरिका। अब आप क्वेश्चन देखिए कितने बड़े हैं, लेंदी। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत की GDP 2019 में रुपये 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। तो ये 30वें का जो यहाँ पर है ये तीनों ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही हैं, तीनों ही यहाँ पर सही हैं। इसके बाद यहाँ पर है 31वां, नीचे दिए गए कथन इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का जो है बी दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिकथन दे रखा है और कारण, अभिकथन और कारण दे रखा है ना यहाँ पर। तो लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। कथन और कारण दे रखे हैं इसके। तो इसका उत्तर 31वें का जो है वो यहाँ पर दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2021। देखिए केंद्रीय बजट पढ़ लीजिएगा पूरा। केंद्रीय बजट 2021 की अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सही चयन कीजिए। किस क्षेत्र में कितना % जो है आय हुई उसके बारे में है ये 32वां। तो यहाँ पर 32वें का जो है आपको डी देखने को मिलेगा, यानी कि ए का निगम कर में 18%, आयकर में 17% और इसका सीमा शुल्क में 4% और केंद्रीय उत्पाद में 7%। ये देखिए इस तरह के आ जाते हैं। अगर आप दिमाग लगा के भी क्रॉस कर देते तो भी आंसर आपका सही हो जाता। 33वां है यहाँ पर जेनेटिक उद्योग का में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में। तो यहाँ पर इसका उत्तर है ए कृषि। जेनेटिक उद्योग में क्या है, कृषि। कृषि में ही बहुत सारे हम जेनेटिक वो कर लेते हैं मैनिपुलेशन, उसमें बहुत सारी तरह की फसलें उगाते हैं। 34वां है यहाँ पर ये देखिए 34वां, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। तो 34 का आपको ए देखने को मिलेगा, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अपने आप भी इसमें आप सर्च कर लेते। इसके बाद है 35वां, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है 1921 के तहत जो है महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है।
तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। ये क्वेश्चन एक किसी और मैंने उसमें भी देखा था। इसमें से कथन दे रखे हैं और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। रियंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है और हरिहीरा कुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपकरण है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो इसमें कौन सा कूट सही है ये पूछा है। तो इसमें जो है यहाँ पर चारों ही सही हैं, चारों ही सही हैं। इसके बाद यहाँ पर है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ये देखिए लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र विश्व के पूछे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर जर्मनी का नारमंडी ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित एक पूछा है 40वां। तो इसमें जो है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी ये सही है। इसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो ये इसका उत्तर है बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो यानी कि आप देख लीजिएगा सारे तट के किनारे कौन कौन से देश हैं, ये क्वेश्चन आता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन अक्सर आता है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये कच्छ में है। कहाँ पे है? कच्छ में। अगला आ गया भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो इसका है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। इसके बाद यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो ये है पानीपत में। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है 46वां क्वेश्चन है। तो ये है जामनगर में तेल शोधनशाला, ये है 46 का। इसके बाद 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये और इसका उत्तर आपको बी मिलेगा, गुजरात है। इसका उत्तर क्या है? गुजरात है। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो ये है गोंडवाना जो समूह है वो सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है। फिर ये देखिए सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब ये फिर एक बड़ा आ गया। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा और एक विद्यालय के बच्चों से बात की। मेलानिया ट्रंप के द्वारा देखा गया कि विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो 49 का यहाँ पर पूछा है। तो 49 में दोनों ही यहाँ पर सही हैं, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। इसके बाद 50 पर आ जाते हैं। 2020 में फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में राम मंदिर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में कौन सा सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर पूरा ये पूछ रहे हैं कौन से महंत किससे थे। 50वां क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर है यहाँ पर देखिए महंत नृत्य गोपाल दास जी, ये अध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। और इसके बाद यहाँ पर स्वामी गोविंद देवगिरी जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और चंपत राय जी जो हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं और नृपेंद्र मिश्र जी जो हैं वो हैं यहाँ पर मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। तो इसका बी यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, अब हो सकता है बदल गए हों या कुछ हो तो उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020, ऑस्कर पढ़ लीजिएगा, 2020 जो है वो दिया गया? पैरासाइट को दिया गया। गली बॉय तो केवल नामित थी तभी एकदम हम। और इसके बाद 52 है प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये जो है भुवनेश्वर में आयोजित किए गए प्रथम खेलो इंडिया खेल। इसके बाद 53 पे आते हैं। 53 है नीचे दिए गए कथन में, इसमें एक अभिकथन है और एक कारण दिया है। तो अभिकथन है फरवरी 2020 में सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे अभियोग से बरी कर दिया गया और सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो 53 के क्वेश्चन का पूछा है। तो 53 का उत्तर यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर सत्य हैं, दोनों ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है इसमें। ठीक है, इसके बाद 54वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था?
तो यहाँ पर जो ये 54th क्वेश्चन है, 10 टीमों ने भाग लिया था। वैसे भी वर्ल्ड कप में जो होता है 10 टीमें ही भाग लेती हैं। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, देखिए 2020 का करंट अफेयर है ये, आपको 2023 का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये 55 का यहाँ पर है NS धर्मशक्तु, इसको फिर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं क्वेश्चन वही आए, पुराने भी आ जाते हैं। इसमें सही विकल्प ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा आएगा, तो 9 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो है, तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर A है 56 का, फिलहाल आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में से एक दूसरे से वही संबंध है, जैसा डायनासोर ड्रैगन का है, डायनासोर का ड्रैगन से है, तो नीचे दो ऐसे दिखाइए जिनका संबंध है। तो यहाँ पर ये है हिम का बर्फ से है, किसका, हिम का बर्फ से है, C यहाँ पर उत्तर होगा 57 का। इसके बाद हो गया 58, ये सब रीजनिंग के हैं, कौन सा अंक आगे आएगा, ये पूरा यहाँ पर सीक्वेंस है। तो इसमें 58 में जो है 102 आएगा इसके बाद, और आगे है ये पूरा मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें यहाँ पर पूछ रहे हैं लुप्त अंक कौन सा आएगा, तो लुप्त अंक जो है यहाँ पर 10 आएगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। फिर ये पूरा क्वेश्चन है, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, पूरी आप दिशा बनाएंगे और दिशा से क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर पूरब है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं इधर को मुड़ेगा 20 किलोमीटर जाएगा। इस तरह से आप जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे फिर ये पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो अपने घर से कितना दूर है, फिर आप ऐसे करके इसको देख लेंगे कितना डिस्टेंस है। तो 60 का जो है यहाँ पर B होगा, 10 किलोमीटर दूर है। जब पूरा आप यहाँ पर पूरा जब मैप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, तो ये कैलकुलेशन करके जब आप देखेंगे तो आपको 13 जो है वो अन्य 3 से भिन्न दिखेगी। अब आते हैं 62वें क्वेश्चन पर। A B का भाई है, C का विवाह D से हुआ है, यदि C B का भतीजा है, यानी कि ये इसका भतीजा है, तो A और D का संबंध यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका उत्तर आएगा ससुर, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है उत्तर प्रदेश, ये 62 का, हाँ 62 का A आएगा। और इसके बाद है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका उत्तर यहाँ पर है 2017 में। 64वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो यहाँ पर ये श्रावस्ती में सबसे कम है साक्षरता दर, 64 का B है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 65वां, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नगर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, नगर सिंचाई क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो 30% है। सूची 1 से 2 को मिलाना है और सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर ये कौन किस सामान के लिए फेमस है, इसके लिए है यहाँ पर। तो 66 का यहाँ पर ये आपको बता दूँ, A का पीतल का सामान आपको पता है मुरादाबाद, जिसमें 3 हो वो आप सही कर लीजिए, तो यहाँ अपने आप 3 कर लेंगे सही, और किसी में 3 दिया ही नहीं है। तो पीतल का सामान आंख बंद करके मुरादाबाद के लिए पीतल नगरी कहते हैं। और B का जो होगा 4 होगा, यानी कि माचिस जो है वो बरेली में बनती है, माचिस की फैक्ट्री बिम्को यहाँ पर है फिलहाल। और इसके बाद जो है C जो खेल का सामान है वो बनता है मेरठ में, और लकड़ी का नक्काशी का सामान जो है वो सहारनपुर में होता है, तो पूरा यहाँ पे है। फिर 67 है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन से हैं, तो लोकगीत जो हैं यहाँ पर वो बिरहा, चैती उत्तर प्रदेश का है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और ढोला, ये जो है ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की देखिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्य और ये सब याद कर लीजिएगा। तो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के जो हैं वो हैं चरकुला, मथुरा का है देखिए चरकुला, कर्मा और पांडव, ये सब जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। देखो बिहू वगैरह ये हो ही नहीं सकते, भांगड़ा या यहाँ से आप पकड़ लेंगे, भांगड़ा पंजाब का, कथक नहीं हो सकता, बिहू तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। 69 व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई, तो ये वाराणसी में हुई है, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम। अगला है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश में, तो आंख बंद करके यहाँ पर B लगा दीजिए, क्योंकि ये आंवला में है, आंवला बरेली के पास में है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, 71वां पूछा है, तो संघ राज क्षेत्र जो है ये जो दिया है यहाँ पर 7वें पर ये नहीं है, ठीक है। इसको आप बताइएगा, 7वें वाला जो है इसको बताइएगा क्या है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और सब यहाँ पर सही हैं,
हाँ 2 नागरिकता है, नगर पालिका 9th में दी, ये सही है। निर्वाचन 15। इसके बाद निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं। कथन अभिकथन ए और कारण दिया गया है। अभिकथन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण दिया है इसका, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो 72 का इसमें पूछा है, 72 का इसमें है। दोनों ही सही हैं और 2R एक की व्याख्या कर भी रहा है। फिर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट कौन सा सही है। अब इसमें देखिए अनुसूची आ गई पूरा। पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी भी रहते हैं, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा टफ नहीं होते। 73 है ये क्वेश्चन यहाँ पर, और इसमें पूछा तो इसमें आप देखो, जैसे ही आप अनुसूची पे आएंगे ना, आप ये जो है डी वाला लगा लेना 10 73 में। तो यहाँ पर अगर आपने ये डी वाला देख लिया, और डी वाला जो होता है दल बदल से रिलेटेड है, दा से डी 10 और दा से दल बदल, तो आपने यहाँ पर लगा लिया। इसमें जो है 2, जिसमें 2 दिया हो यहाँ पर ये एलिमिनेट कर लीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ए का है यहाँ पर दिया हुआ 3। 7वीं अनुसूची जो है संघराज और संवर्ती, जो ऊपर आया था अभी क्वेश्चन। और 8वीं अनुसूची आपको पता है, 8वीं अनुसूची आंख बंद करके आप बता देंगे कि वो भाषाओं से रिलेटेड है, और 9वीं अनुसूची और विधि और मान्यवर इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, 74वां पूछ रहे हैं ये। तो इसमें उत्तर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत दिया है ये। तो ये देखिएगा कब होता है। और फिर 74 के बाद 75 है। 75 देखिए फिर अभिकथन और कारण दे दिया इसमें। अभिकथन है जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता तब होता है जब एक देश वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है, 75वां पूछा है। तो 75 का सी है कि इसमें ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। 76वां है हरित बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ये हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये गलत है, और सब यहाँ पर सही हैं। इसके बाद आ जाते हैं 77 पे डिफेंस एक्सपो के संबंध में कि विभिन्न वर्षों में सुमेलित कीजिए। तो ये 77वां जो है इसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 77वें का। ये देखिए इसमें आपको 2020 में लखनऊ में हुआ, ठीक है। ये आप अगर मिला लेंगे तो ये देखिए 3 दे रखा है 4 का, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 2020 में लखनऊ में हुआ था, ये पता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर ये है कि 2016 में जो है वो हुआ था चेन्नई। 2016 में चेन्नई में नहीं, गोवा में हुआ था। 2016 में हुआ गोवा में, और ये हुआ लखनऊ में। और 2018 वाला जो हुआ वो हुआ चेन्नई में, 19 वाला हुआ हैदराबाद में। इस तरह से अगर आप मिला लेंगे तो ये आपको बी जो है आंसर इसका देखने को मिल जाएगा। 78वां है, इसमें फिर कथन और अभिकथन और कारण आ गया। शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में हुई। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। 78 है ये। तो 78 का दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, पढ़ने में ही आपको लग रहे होंगे, तो ये दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। बांग्ला उत्सव के निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है, उत्सव पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ये मेघालय में मनाया जाता है। फिर 80 है, 80वां क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है। तो इसमें जो है वो सूर्य है, एकमात्र ऊर्जा का, है ना। क्या है इसमें, जीवाश्मी ईंधनों में सूर्य, हाँ सूर्य ही है केवल ऊर्जा का जो चरम स्रोत है, उसके अलावा नहीं है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है वो प्रेरक बल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है। लौह धातु का क्षयकरण होता है जो, वो किस इसमें है। तो इसका यहाँ पर होगा ऑक्सीजन मिल जाए और नमी मिल जाए तो लोहा जो है उस पर जो है जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा, क्षय हो जाएगा लोहे का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा जो है वो सबसे कठोर है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका, सोनार का प्रयोग करते हैं। 84 का डी है। 85 है रामसर सम्मेलन, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, डी है इसका। फिर 86 है निम्नलिखित में से इनमें कूट दिए गए हैं
और इनका मिलान करना है। तो 86 में देखिए ये विटामिन आ गए, और विटामिन जो है किस किस में मिलते हैं ये यहाँ पे पूछने लगे। देखिए तो विटामिन सी, अगर 1 मिनट, देखिए इसका उत्तर जो है यहाँ पर ये डी है, 86 का जो उत्तर डी है। तो यानी कि विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा है। फिर डी जो है वो मिलेगा हाँ कॉड ऑयल में। फिर उसके बाद ई जो है वो मिलेगा गेहूं भ्रूण तेल में, और विटामिन सी जो है वो नींबू में मिलेगा। तो इसका ये उत्तर होगा। 87 पे आते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो देर लगती है। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? देखिए लाठी क्लब का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये जो है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 87 का सी यहाँ पर होगा। फिर ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत सारा काम है। ये किसने कहा था 88 में? तो स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही ये लाइन कही थी। फिर है घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो ये काल क्रमानुसार इनको अरेंज करना है। तो 89 क्वेश्चन का यहाँ पर तो ये है, ये देखिए पहले जो है सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ है ना, बक्सर का युद्ध जिन्होंने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद क्लाइव फिर से भारत आया। फिर यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई। फिर वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल, ये तो सबसे लास्ट में था ही चौथा वाला। जिनमें चौथा वाला लास्ट में था आप एकदम ले लेते। सबसे पहले बक्सर का युद्ध ये ले लेते, तो 3 और 4 जिनमें थे लास्ट में पहले, और ये दोनों एलिमिनेट हो जाते। इन दोनों में आप अरेंज करके देख लेते। तो इसका उत्तर यहाँ पर बी देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद है 90, सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलाना है और इसमें चयन कीजिए। तो देखिए ये फिर से आ गया इलाहाबाद की संधि, एक्सेपल जो संधि है वो, और ला बरदुनासे द्वारा मरदास का अधिकार, और डुप्ले की पदच्युति। तो ये जो इनका पूरा मिलान करना है 90 का। तो इसमें जो है देखिए ये इसका उत्तर है, यानी कि ए का संधि 1765 में हुई थी, और ये बी का 3 है, यानी कि ये 1748 में एक्सेपेल्ला जो था वो था। और उसके बाद ये है ये ला बारदुनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो ये 1746 में, और डुप्ले की पदच्युति जो है वो 1754 में। तो इसका बी यहाँ पर उत्तर है। इसके बाद आ जाते हैं रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? नहीं, महाभाष्य का नहीं, महाभारत का है, महाभारत का है। सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर महाभाष्य एकदम वो पढ़ लिया, महाभारत का है। महाभारत के और भी नाम है वो पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अनुवाद भी इनके हुए हैं, उसको भी नए नए नाम दिए गए हैं इसीलिए। इसके बाद 92 है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए फिर से आ गए युद्ध। तो यहाँ पर ये जो है देखिए पहले चंदेरी का युद्ध, फिर हुआ चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध, और फिर तालीकोटा का युद्ध, यानी कि 2 4 1 3। इसका बी उत्तर है 92 का। 93 पे आते हैं। 93 क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को फिर कालक्रमानुसार लगाना है। तो ये जो 93 का है इसमें क्या है, पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर उसके बाद उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। उसके बाद जो है इसमें 93 का ये हो गया 3 1 नंबर, ये 1 नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ये तीसरे नंबर पे आएगा, फिर ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इस तरह से इसका ए यहाँ पर उत्तर होगा। 94 पे आते हैं। इनको भी जो है एक दूसरे से मिलान करना है। तो ये देखिए 94वां जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर देखिए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड है, और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता से संबंधित है, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू से संबंधित है। तो इसका ए उत्तर 94 का आपको देखने को मिलेगा। 95 है इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसके जो हैं वो विलियम डिगली थे। ठीक है, कौन थे? विलियम डिगली। फिर ये कथन और कारक का आगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें केवल एक सही है और ये गलत है, बी वाला। तो एक सही है, 1773 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। 98 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो है वो इटावा पायलट जो है अल्बर्ट माइट प्रोजेक्ट, ये 98 का बी, ये वाला जो है वो सही सुमेलित है, और सब यहाँ पर गलत है।
इसके बाद ये 99 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है मक्का कानपुर में ये इससे सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित हैं। इसके बाद 100वां है कि देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू कर। तो इसमें ये जो है ये जो क्वेश्चन है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा के संदर्भ में, तो ये महाराष्ट्र था। ठीक है, महाराष्ट्र ए जो है 100 का। 101वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 101वां क्वेश्चन क्या कहता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये इसमें पूछ रहा है। तो 101वें क्वेश्चन पे यहाँ पर आते हैं। तो 101वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है और रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो 101 का यहाँ पर सी है, दोनों ही ये जो है कथन सही हैं। इसके बाद 102वां क्वेश्चन है कि सूची 1 से 2 को सुमेलित कीजिए और कौन सा कूट सही है उसका चयन करना है। तो 102 में यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंडियन बैंक जो है वो सार्वजनिक है। ठीक है, ICICI बैंक जो है ये जो है आपको पता है निजी बैंक है ये। ठीक है, तीसरा हो गया। और सिटी बैंक जो है वो विदेशी है और सारस्वत बैंक जो है वो सहकारी है। तो इसका डी यहाँ पर उत्तर होगा। इसके बाद 103वां क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण से आ गया कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो 103वां है ये। यहाँ पर देखते हैं 103 का यहाँ पर ए उत्तर सही है। इसके बाद आते हैं 104 पे। तो निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, तो रोजगार सृजन इसका उद्देश्य होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार है नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न कहाँ पाया गया, तो वो पश्चिमी बंगाल में। और जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में मिलती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि इनको मिलान करना है। तो ये जो है इसका 107 का जो यहाँ पर उत्तर है, 107 का तीसरा उत्तर है, इसको मिला लीजिएगा। फिर 108 है कि कौन सी पवनें जो हैं वो भारत में मानसून लाती हैं, तो दक्षिण पश्चिमी पवनें जो हैं भारत में मानसून लाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि कौन से देश और राजधानी पूछी है इनकी, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर जो है 110 का आपको देखने को मिलेगा। 110 का उत्तर है यहाँ पर सी। ठीक है, 110 का क्या उत्तर है, सी है। फिर आ जाते हैं 111 पे। 111 है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये नदी दे रखी है, ये शहर दे रखे हैं और ये देश ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल का क्वेश्चन है 111। तो 111 का ये डी है, आप यहाँ पर इसको मिला लीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद है जुलाई 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 112 क्वेश्चन है। तो 112 का यहाँ पर सी है, अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता की स्थिति को लेकर ये प्रेरक दौर सम्मान जो है वो इससे संबंधित है। 113 क्वेश्चन है। 113 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर ये जो है नागालैंड यहाँ पर उत्तर होगा। जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति जो हैं वो अनुसूचित जनजाति यहाँ पर है नागालैंड में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, तो वो नागालैंड में 113 का बी है। 114 आ जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व 114, तो इसका होगा वृक्षारोपण से संबंधित है संकल्प पर्व। इसके बाद नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 115, तो ये जो है मछली से संबंधित होती है नीली क्रांति। 116वां क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इसके बाद 117वां क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय, तो ये जो है सतलुज और काली नदी के बीच में है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो ये की गई थी 1992 में। अगला प्रश्न है 119वां, निम्नलिखित में से कौन 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था। ठीक है, सांख्यिकी दिवस का समझ लीजिए विषय पूछा है, तो शासन में सांख्यिकी, ये इसका जो है
नहीं, ये नहीं, सतत विकास लक्ष्य क्या था, सतत विकास लक्ष्य, ये इसका जो था वो विषय था। अगला है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया। तो इसमें जो है कंगना राउत ने जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद 121 है कि 2020 में जनवरी, देखिए जनवरी 2020 के क्वेश्चन कितने हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत जो है वो कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों को दिया गया। इसके बाद 122 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे कोचेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया, तो पुलेला गोपीचंद को दिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 123वां, तो यहाँ पर 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर है 124वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित था। 124वां क्वेश्चन है, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसके बाद संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान अजय वॉरियर निम्नलिखित किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और यूके के बीच में ये होता है। 125 का ये है। 126 है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। और इसके अलावा इसमें जो पूछा कौन सा कूट सही है 126 का, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। इसके बाद है ये देखिए रीजनिंग का आ गया, कारपेट को कूट भाषा में ये कहेंगे, तो इसको क्या, इससे क्या लिखेंगे, तो 127 का यहाँ पर सी है, ये लिखा जाएगा। 128 का आंसर जो आपको मैं बता दूं वो ए है यहाँ पर। 129 का आंसर वो 62 है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। 130 का आंसर बुधवार आएगा। 131 में आते हैं, 131 में स्वप्न जैसे वास्तविकता से है, मिथ्या का संबंध किससे है, तो यहाँ पर मिथ्या का सत्य से संबंधित है, तो बी होगा। 132 है, यहाँ पर जो ये वाला नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर 84 आएगा। इसके बाद आ जाते हैं 133 पर। 133 का सी उत्तर है। और 134 आ गया, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो ये उन्नाव में है। 134 का सी है। फिर 135 है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये पूछा है तो उन्नाव में है। 135वां क्वेश्चन आ गया, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये 1995 में हुई। अब 136वें क्वेश्चन पे चलते हैं। युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये संस्थान है और ये शहर है, ठीक है। IVRI एजंटनगर, ये तो ठीक है। और 136 का यहाँ पर IIVR वाराणसी में है, ये गलत है। और ये और जो है वो सब सही हैं। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। 137वां, तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। और सब ताले जो हैं वो अलीगढ़ के, बेद छड़ियाँ वाराणसी के, गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में, पीतल की मूर्तियाँ ये इसके अंतर्गत गलत है। तो पीतल का जो काम है वो कहाँ पर होता है, मुरादाबाद में होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर गलत है। लेकिन देख लीजिएगा मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है 138, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और इसमें बताना है कि ये मेले हैं और मेले में जो है कौन कहाँ पे मेला होता है। देखिए मेले से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो 138 का यहाँ पर आंसर सी है, यानी कि पहले का जो है देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है और कामपील मेला जो है वो फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आंख बंद करके आगरा आप बता ही देंगे, और ददरी मेला जो है बलिया, ये दोनों जो हैं ये तो दोनों आप बता ही सकते थे। और देवी पाटन मेला बलरामपुर, ये भी, ये 3, ये कामपील मेला जो था ये ज़रूर थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 138 का जो है सी आंसर है। और इसके बाद आ जाते हैं 139 पे, बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है उत्तर प्रदेश में, तो ये जो है बिजनौर में निवास करती है। 139 का। 140 में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के पूछे हैं, तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आ जाते हैं अब हिंदी के 60 क्वेश्चन। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, भौतिकवादी हैं हम, तो भौतिकवादी का विलोम शब्द क्या होगा, तो भौतिक का विलोम शब्द यहाँ पर 141 का आध्यात्मिक होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्राची शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है विपरीत, तो प्राची का जो होगा वो प्रतीची होगा, प्रतीची। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, समष्टि का विलोम शब्द पूछा है तो इसका होगा व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि। इसके बाद है विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म इसमें गलत है,
तो वो आपको बताना है। तो आग्रह और जो युग्म है वो गलत है, वो कौन सा है, ठीक है, ये पूछा है यहाँ पर। आह्वान विसर्जन ये सही है, विधि निषेध अमीय हलाल हलाहल, और ये आग्रह और विग्रह ये जो है वो गलत है, ठीक है, आह्वान और विग्रह इस तरह से। चौथा, और उसके बाद पांचवा है, पांचवा यहाँ पर पांचवा पूछा विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही कौन सा है, ये पूछ लिया। तो पांचवा इसमें यहाँ पर है जो आदृत और निरादृत, ये सही है, ठीक है, ये यहाँ पर सही है। इसके बाद यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो ये दैदीप्यमान ये बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर चुनना है, जो अशुद्ध जो गलत लिखा हुआ है। तो इसको तो आप एकदम देख लेंगे, पौराणिक जो है वो गलत लिखा है। इसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? शुद्ध वाक्य ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आ गया कि वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है, इसमें से पूछा है। तो इसमें ये इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये इसमें वाक्य जो है वो शुद्ध है, ठीक है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इसका डी देखने को मिलेगा, बहुत भूलें हो जाती हैं। इसका देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। इसके बाद है यहाँ पर 100 ये पूरा क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन। तो इसका पूछा कि अशुद्ध वाक्य देश की वर्तमान मौजूदा हालत, ये गलत है बिल्कुल। वर्तमान हालत मौजूदा, वर्तमान मौजूदा तो एक ही बात हुई, तो इसका बी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है परंपरा से चली आ रही बात के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे? तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए तो ये अनुश्रुति, अनुश्रुति माने पहले से ही हम सुनते चले आ रहे हैं, उसको कहते हैं अनुश्रुति। फिर इसके बाद है 100 यहाँ पर पूरा ये 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो तो वो कहलाता है अकिंचन, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो। इसके बाद है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वो होता है स्वेदज। क्या होता है? स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, है ना। इसके बाद क्या है? परिणीत। परिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। तो ये अपरिणीत पूछा ना, परिणीत जो होता है जिसका विवाह हो गया तो ये ही होगा, इसका बी यहाँ पर होगा, अपरिणीत। 14 का बी यहाँ पर होगा। और इसके बाद है 15वां, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयोग होता है? तो दुर्निवार शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो शब्द है वो जिसको दूर करना कठिन हो, ये दुर्निवार के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द पूछ रहे हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जीर्ण है। अपने आप ही जब इस ऊपर रा लगा है तो आंख बंद करके आप यहाँ पर बता देंगे जीर्ण है। आगहन का तत्सम क्या होगा? आगहन का तत्सम होगा आग्रहणेन, ठीक है, ये होगा। और इसके बाद निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो होगा वो तत्सम और तद्भव पूछा है, तो इसमें सी होगा, 14 जो होगा वो तद्भव होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आभ्यंतर। आभ्यंतर का तद्भव पूछा है, तो आभ्यंतर का तद्भव जो होगा वो भीतर होता है। क्या होता है? भीतर। करपट का तद्भव पूछा है। करपट का तद्भव जो होगा वो कपड़ा होता है। करपट का क्या होता है? कपड़ा। ये वह बहुत खाता है, इस शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित परिमाण वाचक शब्द विशेषण है। बहुत खाता है, पता ही नहीं है, उसकी कोई था नहीं है, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह नटखट बालक, तो ये गुणवाचक है यहाँ पर, ठीक है। बहुत से पक्षी उड़ा नहीं, 10 मन गेहूँ नहीं, आदमी ना, ये है नटखट बालक, ठीक है, गुणवाचक। बालक की आप गुण बता रहे हैं। इसके बाद है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या चीज़ है? तो चंचल आप अपने आप बता देंगे, गुणवाचक विशेषक है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है?
मानसिक विशेषण जो पूछ रहे हैं किस मूल शब्द से, तो ये मानस से बना है। किससे बना है? मानस से बना है। इसके बाद आ जाते हैं चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द जो है वो क्या है? तो चारित्रिक का जो है वो है चरित्र। क्या है? चरित्र है। अगला आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मीमांसा का सही पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर। तो मीमांसा का है समालोचन। क्या है? समालोचन। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इसमें ये है बिजली का पर्यायवाची। तो बिजली का पर्यायवाची आप यहाँ बता देंगे, सौदामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची। इसके बाद है कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, जबकि कमला, रमा और इंदिरा ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची जो है वो यहाँ पर देखो, वस्त्र, वसन और पट ये तीनों कपड़े के हैं, लेकिन वासन जो है यहाँ पर कपड़े का नहीं है। फिलहाल जो आयोग ने इसी को माना सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का दामोदर नहीं है, जबकि जिनमें धर धर लगा ये तीनों ही मेघ के हैं। इसके बाद है ये है आविर्भूत विलोम बताना है। तो आविर्भूत का सही विलोम है तिरोभूत। ठीक है। क्षणिक का सही विलोम बताना है। तो क्षणिक शब्द ये है लिखा है, क्षणिक का सही विलोम बताना है यहाँ पर। तो क्षणिक का सही विलोम जो होगा वो होगा शाश्वत, हमेशा रहने वाला। क्षणिक माने कम समय, थोड़े टाइम के। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का अनुज होगा, है ना, अनुज होता है। इसका निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से युग्म जो है वो गलत है, वो आपको बताना है। तो अनुचर, परिचर ये जो है वो गलत है और सब यहाँ पर सही हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं विलोम शब्दों में दृष्टि से जो युग्म गलत है यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पर जो है आच्छादित और परिच्छन ये जो है वो गलत है। इसके बाद है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। तो चिन्ह तो बिल्कुल गलत है। और इसमें जो है वो आपको मैं बता दूं कि विवर्त सही है। ठीक है, विवर्त बिल्कुल सही है। अनुग्रहित में ये वाला, ये अनुग्रहित में इस तरह से ग्रह बनेगा, तो इसका बी है 36 का। 37 में है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, 37वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो ज्योत्सना बिल्कुल सही है, आधा ता और आधा सा बनेगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो है इसमें कोमलांगी भी सही है, सम्मिलित भी सही है, उत्कर्षता भी सही है, अनुग्रहित भी सही है। तो चारों ही सही है, इसमें कोई सा गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई गलत लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर। मुझे तो चारों ही सही लग रहे हैं। कोई क्वेश्चन जो है वो आयोग भी गलत टाइप कर देता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य प्रत्येक व्यक्ति को, विद्यार्थी को चाहिए कि वे हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो ये यहाँ पर ठीक है। ठीक है, विद्यार्थियों को गलत है, हर एक विद्यार्थी, हर एक गलत है, हर एक गलत है, हर एक क्या होता है? तो हर एक विद्यार्थी को चाहिए, फिर अनेकों पुस्तकें, ये गलत है। तो ये ए इसका सही है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध कौन सा है? इसमें 40 पूछा है। तो इसमें अशुद्ध, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये यहाँ पर एक यहाँ लगता है इसका, तो इसलिए ये वाला गलत है। इसके बाद 41वां आ गया कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शत्रु जयी, नहीं शत्रु जयी नहीं, अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अजात शत्रु कहते हैं। 181 का जो मतलब 41 का जो है वो यहाँ पर सी होगा। इसके बाद आ जाते हैं खोज करने वाला। इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो इसके लिए खोज करने वाले को अन्वेषण कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव कहते हैं भाई उसे, क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका अनुभव हम इंद्रियों द्वारा ना कर सकें, तो वह अतीन्द्रिय होता है। वाक्यांशों के लिए, उनके लिए जो शब्द हैं उसमें सही युग्म का यहाँ पर चयन करना है। तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। आंखों से परे प्रत्यक्ष थोड़ी होगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं होता है। स्त्री का अभिनय अभिनेत्री होती है। तो ये सब गलत है, इसमें डी सही है। 46वें क्वेश्चन पे आते हैं, तत्सम बताना है इसमें। तो तत्सम आप ओष्ठ आंख बंद करके बता देंगे। इसमें शा लगा हो, ऐसे करके किसी से बना हो, नीचे रा लगा हो, नीचे र लगाओ, ऊपर रा लगाओ, तो वो अपने आप बिल्कुल आप बता देंगे कि तत्सम है। संस्कृत से उठाए हुए शब्द है ना, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। परिवार का तत्सम क्या है?
तो परिवा का तत्सम जो होगा वो होगा प्रतिपदा, प्रतिपदा कहते हैं। फिर इसके बाद जो है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का संगत युग्म, सही युग्म कौन सा है? तो इसमें जो है पर्यंक माने पलंग होता है, ये सही युग्म है। और इसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित में से एक तद्भव इसमें से कौन सा है? तो तद्भव आप जो है इसमें से कौन सा है? तो आंसू जो है वो तद्भव है, जबकि अश्रु होता है इसका तत्सम। तो 49 का ये हो गया। अब आ जाते हैं 50वें क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि कपिथ्य का तद्भव पूछ रहे हैं। कपिथ्य का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर जो है कैथा को जो है कपिथ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण जो है वो इसमें उचित, उचित जो है वो गुणवाचक है। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है इसमें, ये पूछ रहे हैं ये। तो सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये कि इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, उत्तमावस्था सबसे होशियार छात्र है। तो ये यहाँ से आप इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है, सबसे होशियार से। इसके बाद है यहाँ पर सौर किस मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है? तो सौर जो है वो सूर्य से बना हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये पूछ लिया आप। तो ये जो है आग्नेय जो है वो विशेषण है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये तो आप अपने आप बता देंगे। सोना का पर्यायवाची कनक होता है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पखेरु। तो पखेरु शब्द जो है वो यहाँ पर है पक्षी का, ठीक है, क्या है? पक्षी का। इसके आधार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो सलिल जो है वो चंद्रमा का नहीं है। सलिल जो होता है हवा का पर्यायवाची होता है। 60 है निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो माता का जो पर्यायवाची वो अम्बु नहीं है माता का पर्यायवाची, जबकि अम्ब अम्बा जननी। अम्बु बताना किसका, ठीक है, अम्बु पो और तोय और ये सब बताइएगा किसका है। ये पूरे मैंने आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आरओ से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड करती रहूँगी और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।